इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के गांव में जिसका नाम है खिमावती। यहाँ मेरे पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि कई गांव के लोग बैठे हैं। लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ। आइए जनता से जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि इस बार पीएम का चेहरा कौन हो सकता है। सर क्या नाम है आपका? अनुज त्यागी। खिमावती के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। इस बार पीएम किसको देखना चाहते हैं आप? मोदी जी। इसके पीछे क्या वजह है? बस ज़्यादा वजह तो नहीं कि वो उनकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ। विचारधाराओं से सहमत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि इन पर लगभग 10 साल हो गए इन लगातार, इन 10 सालों में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ। बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे विकास हुआ है, बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे, जो शायद जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मुझे मोदी जी पसंद है। ऐसा कोई मुद्दा है, ऐसा कोई विकास है जो आप गिनाना चाहेंगे किसी और सरकार में ना हुआ हो? नहीं, ऐसे तो बहुत हैं। मतलब मैं क्या गिनाना चाहूँगा, आपको ही पता उन चीज़ों का। जैसे मतलब आप अगर 370 की बात करें या हमारे राम मंदिर की बात करें, और बैठे भी हम तो यहाँ मंदिर में ही हैं, बिल्कुल। तो ये गिनाने वाली बात नहीं है, सभी को पता है। चलो अब ठीक है, अब चैनल पर चल रही हैं बातें, तो मेरे मुंह से भी अब आप सुनना चाह रहे हैं तो मैंने भी कह दिया, पर इन सबका पता है सबको, तो इसलिए। अभी आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशु त्यागी है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खरजनपुर खिमावती का ही रहने वाला हूँ और मैं अपने गांव का ही निवासी हूँ। और अभी मैं अपने गांव के प्राचीन शिव मंदिर में बैठा हुआ हूँ। ये हमारे चाचा जी हैं। इस बार के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इस बार कई लोग बोल रहे हैं कि इस बार पीएम बदल देना चाहिए। इस बात से सहमत आप? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि पीएम हमारे यही रहें जो अभी मौजूद हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं तो सभी से ये भी गुजारिश करूँगा कि जितने भी मेरे युवा साथी हैं जो आज एक नई विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, जो नई विचारधारा जो अपने मन में ला सकते हैं, अच्छी सोच, अच्छी समझ, जो अपने परिवार के साथ, अपने गांव के साथ, अपने समाज के साथ एक साथ चल सकते हैं, वो मेरी और मोदी जी की, मैं उनकी विचारधारा से बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ। अच्छा, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि मोदी जी के जितना भी कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में महंगाई अपने चरम तक पहुंच गई। जी, ये तो मोदी जी के कार्यकाल में नहीं, उससे पहले भी जितने भी कार्यकाल आए हैं, हमेशा से चीज़ें महंगी होती आई हैं। मेरे याद है खूब अच्छे तरीके से, जब मैं छोटा था तो मेरे बाल 10 रुपये में कटते थे, आज वही मेरे बाल 100 रुपये में कटते हैं। तो ये मोदी जी की वजह से नहीं है, ये तो समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और उसी के हिसाब से आज एक चीज़ नहीं, महंगाई सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए महंगाई है। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ, पहले मुझे आज से 10 साल पहले 8,000 रुपये मिलते थे, तो आज मुझे 18,000 रुपये भी मिल रहे हैं। महंगाई मेरी उस तरफ भी है, तो चीज़ें कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। रही बात महंगाई की, तो जो चीज़ हम खरीद ही नहीं सकते, जिस चीज़ को हम पा नहीं सकते, वो चीज़ हमें महंगी ही लगती है। और मेरा मानना तो ये है कि जो भी चीज़ें आज हैं, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल, 4 साल बाद सरकार कोई भी हो, वो और भी महंगी होंगी। आज जो स्थिति है वो ऐसी ही नहीं रहेंगी, वो आगे सरकार कोई सी भी हो, वो तब भी महंगी ही रहेंगी। तभी महंगी ही हाँ, रहेंगी। वो उससे भी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। और सर आपका क्या नाम है? अनुज त्यागी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? खिमावती के रहने वाले हैं। इस बार किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? मोदी को देखना चाहते हैं। कोई खास वजह है? इनकी डिसीजन पावर अच्छी है, डिसीजन लेने में कोई हेजिटेशन नहीं है। ऐसा कोई फैसला है जो आपको याद हो कि मोदी जी ने सबसे बेहतरीन लिया हो? 37 ने 3 तलाक और नोटबंदी। अच्छा, इसके अलावा लोग कहते हैं कि असल मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती, कि मणिपुर में इतनी ज़्यादा हिंसा हुई लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं पहुँचे। 100% तो सेटिस्फाई कर नहीं पाते, क्योंकि गांव का मुखिया ही, घर का मुखिया ही नहीं कर पाता ये तो। और ये तो हमारे ऊपर भी है, हमें भी तो बनाना है। मोदी के हमें देख रहा है, थोड़ी रोटी तो हम कर सकते हैं, तो ये जनता के ऊपर भी सेट करता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, विपक्ष में और भी कई बड़े नेता हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उनके बारे में लगता नहीं कि उनको मौका मिलना चाहिए? उनका क्या है, अभी कोई ऐसी पार्टी आई नहीं, कोई डिसीजन पावर नहीं है उनके पास, उन्हें बोलने का पता नहीं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। अभी 37A का बात करी तो 37(1) बोल रहा था वो। अच्छा, राहुल गांधी के लिए मतलब इस बात तो ऐसा नहीं लगता राहुल गांधी को मौका देना चाहिए? क्या पता वो सच में कुछ करिश्मा करके दिखाते हैं। मौके मिले हैं, 70 साल का मौका मिला है उन्हें, मौके में कुछ नहीं करा तो अब क्या मौका मिलेगा? 70 साल तो उन्होंने भी राज किया है, इन्हें तो 10 ही साल हुए हैं। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि किसी कारणवश राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो? ऐसा कैसे हो जाएगा? अपने घर में तो बताना चाहता हूँ, अगर अपने परिवार में, अगर अपना परिवार सुरक्षित है ना, तो ये देश हमारा परिवार ही है। और अगर हमारा ये देश सुरक्षित है आज के टाइम में, तो मेरी सभी से ये भी गुजारिश है
कि अगर अपना परिवार सुरक्षित है तो हमें जो हमारे परिवार की रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, हमें उसके साथ रहना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें कोई भी हो, ठीक है, जो भी। और मेरा मानना ये है कि सबसे पहले अपना देश, फिर अपना धर्म, फिर अपना परिवार, अपना समाज। और मेरी विचारधारा ये है कि ये पार्टी तीनों ही चीज़ के लिए सक्षम है। तीनों ही चीज ले सकते तीनों, ये अपना देश और अपना समाज, अपना धर्म, ये तीनों चीज़ों के लिए सक्षम है पार्टी। तो मेरा तो यही है सभी लोगों से निवेदन कि जो भी युवा हैं हमारे, वो भी भाजपा को ही सपोर्ट करें। यहाँ और भी कई लोगों से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम तपेश कुमार त्यागी, एडवोकेट। मैं खिमावती के रहने वाला हूँ। मैं गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा कहना यह है कि ये लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसका ही ये सर्वे चल रहा है। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। इसका क्या कारण है, क्यों देखना चाहते हैं? इसने बहुत कुछ काम मोदी जी ने ऐसे किए हैं जो किसी अन्य सरकार ने नहीं किए हैं। जैसे कि 370 का काम किया है मोदी जी सरकार ने, कोई और भी सरकार कर सकती थी। वो बहुत दिन से पेंडिंग था ये मामला, वो और कोई क्यों नहीं कर पाई? अयोध्या मंदिर का निर्माण किया है, कोई और सरकार क्यों नहीं कर पाई? किसी और ने क्यों नहीं करा? क्या किसी और के पास मौका नहीं था? सबके पास मौका था, लेकिन कोई नहीं कर पाई, इस सरकार ने किए। और मेरा कहने का मतलब यह है, और जैसे हमारी बहन बेटी रास्ते में जा रही है, कहीं गुंडागर्दी बहुत इस सरकार में कम हुई है। बेधड़क होने से, इस सरकार के होने से महिलाएं बेधड़क होकर के अपने जो है रास्ते को कवर करती है, जहाँ भी जिसको जाना है, बसों में, टेम्पुओं में, अपने वाहनों से महिलाएं इस सरकार के लिए सुरक्षित है। और दूसरी बात मेरी ये है कि देखो, सड़कों का भी जो है सरकार ने बहुत कुछ वो किया है, निर्माण किया है, बहुत नई नई सड़कें बनाई है, जाम से हटाया है पब्लिक को। तो बहुत कुछ काम सरकार ने किए। जैसे लॉकडाउन होया है, लॉकडाउन में राशन दिए हैं, लॉकडाउन में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में तैयार करी हैं। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो इस सरकार ने किए हैं, और किसी से ऐसी कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। किसी पार्टी की आलोचना हम नहीं करेंगे, किसी ने क्या किए हैं, लेकिन इस सरकार ने बहुत काम किए हैं, जिसको इसके प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मोदी जी ही आने चाहिए। अच्छा, विपक्ष में से ऐसा कोई नेता नहीं है कि जिसे आप पीएम बनाना चाहें? विपक्ष में अभी मोदी जी के सामने, जब तक मोदी जी हैं, जब तक तो कोई ऐसा विपक्ष में नेता नहीं है। मोदी जी के सामने तो हम किसी को और को, हमें उम्मीद नहीं है कि मोदी जी जैसा कोई नेता विपक्ष में है और मोदी जी जैसे कोई अन्य आदमी काम करेगा। ये किसी आदमी से उम्मीद नहीं है कि मोदी जी जैसे कोई अन्य आदमी काम कर सकता हो। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है आपका? राहुल गांधी के बारे में जहाँ तक है, उसको तो बोलने का ही थोड़ा सा पता नहीं है, वो क्या कह दे, किसको क्या कह दे, उसे अपना ही कोई पता नहीं है। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, ज़्यादा कुछ किसी के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो केवल मोदी जी के ही बारे में कह रहा हूँ कि मोदी जी को ही आना है, बस। दूसरे की आलोचना नहीं करना चाहता। दूसरा कोई जैसा है वैसा है, वो अपना काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी में क्वालिटी होती तो राहुल गांधी जी आते। जब राहुल गांधी जी नहीं आए हैं सत्ता में, तो कोई ना कोई तो ऐसा कारण है कि राहुल गांधी जी सत्ता में नहीं है और पब्लिक उसे देखना नहीं चाह रही है। विपक्ष दावे करते कि बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा महंगाई रही है। महंगाई तो देखो आएगी, जनसंख्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, है। तो मैं ये सरकार से ये अपेक्षा करूंगा कि थोड़ा सा अपनी तरफ से ये प्रयास करे कि एक तो मेडिकल पे ध्यान दे और एक एजुकेशन पे ध्यान दे। और कोई सरकार के चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल एजुकेशन पे और मेडिकल पे ध्यान अगर सरकार रखेगी तो सरकार आगे बढ़ती रहेगी। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तात्या रसेत्याजी है। कहाँ के रहने वाले हैं? खिमावती से रहने वाला हूँ। इस बार किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? मोदी जी। तो कुछ खास वजह, कुछ लगाव है क्या उनसे? उन्होंने 370,000 दिया। हमारे तो देश की सीमाओं पर जो दमन है, उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती थी और इतना तो है बहुत सैनिक मर जाते थे। अब सीमाओं पर तो है घुसपैठ नहीं होती है और 370,000 दिया। हमारा देश आज़ाद हो गया है, घुसपैठियाँ हटते हैं और जो है दुंदादर्दी खत्म होती है और अमन चैन होता है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, पप्पू उपाध्याय खिमावती। इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी के अलावा आपको कोई और नजर आ रहा है? नहीं, हमें तो मोदी जी पसंद है और मोदी जी आने चाहिए सत्ता में, बस यही मान। लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ा दी उन्होंने। महंगाई तो बढ़ेगी, जब काम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा, ऐसा है कि पिछले 10 सालों में तनख्वाह लोगों की जो डबल हो गई है क्या? नहीं, नहीं हुई, क्योंकि महंगाई तो डबल हो गई। तो महंगाई डबल होगी, तनख्वाह कम होगी, माल कम हो गया, पैसे ज़्यादा हो गए। क्योंकि वही है ना, अब 2014 में जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर मिलता था वो 100 रुपए तक पहुंच गया था। तो ऐसा नहीं लगता कि महंगाई सच में ज्यादा हुई है? हाँ, महंगाई तो बढ़ी रही है, आमदनी कम है, महंगाई ज़्यादा हो रही है आगे। ये तो बात सही है, लेकिन जब खर्चे बढ़ेंगे, नए नए रोड बनेंगे, ये बनेंगे, मेट्रो गाड़ियाँ, तो ये खर्चे नहीं होंगे तो कहाँ से निकलेंगे? ये परवरिश से निकलेगा सब। तो इस बार मोदी जी को ही देखना चाहेंगे फिर भी? हम तो मोदी जी को ही बुलाना चाहेंगे, उन्हें देखना चाहेंगे। उन्हें ही देखना चाहेंगे वापस? बिल्कुल। मेरा भैया से एक सवाल और है। एक बात और कही थी लोगों ने कि जो ब्लैक मनी है वो नोटबंदी से वापस आ जाएगा, लेकिन एक बात सामने आई थी कि नोटबंदी के बाद भी जो 98% पैसा है वो वापस आ गया था। वो देखो, जहाँ तक नोटबंदी की बात है ना, ठीक है, मतलब मेरा अपना मानना है कि मोदी जी ने या गवर्नमेंट ने जो सोचा था ना कि भाई ठीक है इतना लाभ होगा, ठीक है, इतना लाभ नहीं हो पाया। ये आपकी बात बिल्कुल मतलब 100% ठीक, उतना लाभ नहीं मिला जो सोच रहे थे। पर सुनो, अगर मान लिया चलो नोटबंदी से वो लाभ नहीं मिला, तो आम आदमी को एक इससे घबराने वाली बात भी क्या है कि नोटबंदी होगी। आज हमारी जेब में जो 500 का नोट है, मान लिया कल वो चलना बंद हो गया और हमारे पास कोई ब्लैक मनी घर दबी हुई नहीं, हमने सूटकेस में या बेड के नीचे कोई पैसा दाब के नहीं रख रखा और गवर्नमेंट ने नोटबंदी कर दी, तो हमें नुकसान भी क्या हुआ? उसे बदलने का गवर्नमेंट ने हमारे से कुछ लिया थोड़ी। जो हमारे 500 के नोट, हमारे जेब में 10 नोट है 500 के, वे आज बंद हो गए, कल जाएगा परसों जाएगा, उन्होंने बदल के हमें दूसरे नोट दे दिए, हमें नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन जो मजदूर थे, रोज के कमाने खाने वाले थे, वो डेली के 500 रुपए कमाते हैं, 1000 रुपए कमा रहे हैं, तो वो एक्सचेंज कैसे कराते हैं उन पैसों को? ना ना ना, मजदूरों की अगर जहाँ तक बात करोगे मेरे भाई, तो मजदूरों ने तो सबसे ज्यादा बदला। जो पैसे वालों के नोट जो फंस गए थे वो मजदूरों ने तो बदलवाए। यहाँ का मजदूरी तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो रहा, सच्ची पूछो। ये हमारी देखी हुई बात थी मेरे भाई कि जिनके अपने पैसे नहीं थे ना 2-2 हजार वाली लाइन में, वे लगे हुए थे पैसे लेके। तो इनकी तो आप बात ही मत करो। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी देखना आपको प्रधानमंत्री मोदी ही बिल्कुल वापस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाथ जोड़ के जहाँ तक भी है, जहाँ तक मदद हो सकती है, जिस लायक हम हैं उतनी करेंगे भी। और अच्छा, दरअसल में क्या, मोदी जी के अलावा कोई और चेहरा है भी नहीं। ऐसा भी नहीं है, देखो हम त्यागी हैं और जी कोई हमारी कोई वे जात से नहीं, कोई बिरादरी से नहीं, ठीक है, हमारे समाज मतलब कुछ कहीं तक कोई रिश्तेदारी नहीं कि हमारी कोई रिश्तेदारी है मोदी जी से इसलिए हम बोल रहे हैं। पर वास्तविकता ये है कि अगर कल मोदी जी से कोई अच्छा चेहरा सामने आ जाता है तो जरूर सोचने का विषय है। भाई यहाँ तो अच्छा चाहिए ना, तो फिलहाल मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है, ये 100% है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हिमावती गांव से कई लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना मत रखा कि इस बार लोकसभा चुनाव में वे किस लोगों को, किस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार देख रहे हैं, यहाँ पर किसको वो अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।